Dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers. मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल KGS Engineers में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो हमारे ITI स्टूडेंट्स के लिए हो, डिप्लोमा डिग्री भी या अपने बीटेक से भी अपर एमटेक लेवल की भी क्यों ना हो, मेरी कोशिश रहती है आप तक सारी वैकेंसीज की अपडेट पहुंचाऊं ताकि हर बच्चे के हाथ में गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर फ्यूचर हो सके। तो इसी सीक्वेंस में आपके लिए एक नई वैकेंसी की अपडेट निकल कर आई है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वैकेंसी आई है हमारे एनसीएल की तरफ से, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकल कर आई है। और सबसे बड़ी बात, जैसे चाहे टेम्परेरी जॉब्स होती हैं चाहे परमानेंट होती है, मैं सबकी इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, पहले ही बता दूं आप लोगों को कि ये वैकेंसी एक फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है। 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अपने ITI स्टूडेंट्स फुल्ली अलाउड हैं। किस किस के लिए कब कब एग्जाम है, कितने का फॉर्म है, क्या पैटर्न है, कैसे कैसे है, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। चलिए, और यहाँ पर ना जितने भी स्टूडेंट्स हों अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट ट्रेड के भी इसमें अलाउड हैं, तो आप लोग उनको भी बता सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, एनसीएल के आपको पता होना चाहिए कई सारे प्लांट्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आती है वो हमारे दो स्टेट, एक तो मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश, MP और UP दोनों के बच्चे भर के भाग भाग के फॉर्म भरिएगा। और MP में भी कौन सा, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश और सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट UP उत्तर प्रदेश की जो प्लांट है UP में सोनभद्रा में, वहां से वैकेंसी निकली है। और जो वैकेंसीज है, 3 टाइप की पोस्ट है, टेक्नीशियन की है, तो तीनों टेक्नीशियन की, यानी कि तीनों पोस्ट ITI के लिए, बट टेक्नीशियन में एक अपने फिटर वाले, दूसरे इलेक्ट्रीशियन वाले और तीसरे वेल्डर वाले। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रीशियन वालों पर जोर देना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी आप जानते हैं काफी स्टूडेंट्स ना BSPHCL की तैयारी कर रहे थे और कई स्टूडेंट्स और BSPHCL का भी एग्जाम नहीं हुआ, तो न अब, और दूसरा फिटर वेल्डर, इनको भी इंक्लूड करूंगी। जैसा कि अगर अभी आप ALP की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है अभी हाल ही में आपका 2 मई को ALP का एग्जाम है, तो आप लोगों की ना ये ट्रेड पोर्शन काफी अच्छा, अगर आप CBT 2 आप दे रहे हो तो काफी अच्छा होगा आपके लिए कि अगर आप इसमें भी अपनी किस्मत, अपना लक, अपनी मेहनत को आजमाएं तो तैयारी आपकी अच्छी है, आप इसको भरिए, छोड़िए मत। पता चल गया कौन कौन अलाउड है? फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर वाले हैं। चाहिए क्या क्या? 10th के साथ आपकी ITI की होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए और 2 साल की ITI अपनी अपनी ट्रेड में, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए आपकी, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए NCVT या SCVT के द्वारा। ये अप्रेंटिसशिप की अलग से कई सारे PSUs जो हैं वो हमारी वैकेंसीज निकालते रहते हैं, मैं वो भी आप लोगों तक पहुंचाती हूं। कई बच्चे, जब मैं अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी की अपडेट देती हूं तो बच्चे वीडियोस नहीं देखते, या फिर बच्चे उसको कहते हैं हमारे काम की नहीं है मैडम, हम क्या 7,000 6,000 रुपए में 1 साल काम सीखेंगे, बस इतना ही, हमें तो परमानेंट जॉब चाहिए। तो ये देख लीजिए, परमानेंट जॉब लेने के लिए वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके कितने काम आने वाला है यहाँ पे। तो 1-1 साल की तीनों में, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, तीनों में 1-1 साल की अप्रेंटिसशिप यहाँ पर मांगी हुई है। ठीक है, इसके बाद ये ट्रेड का आपकी पोस्ट का कैसे, नंबर ऑफ वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन। अगर यहाँ पर फिटर वालों की बात करूं तो फिटर की टोटल 66 पोस्ट है, टोटल 66 है, जिसमें से 26 हमारी UR की है, 6 EWS, 10 SC, 12 ST और 12 ही OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर वालों की। सेम ऐसे इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूं, इस इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों अलाउड है, तो इसमें 81, टोटल 81 और एक्सकवेशन में 14 पोस्ट यहां पर आती हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, टेक्नीशियन में, फिटर ट्रेड में, टेक्नीशियन फिटर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैडर के लिए भी अपने इलेक्ट्रिकल वाले अलाउड हैं, 29 पोस्ट यहां पर भी आपके लिए मिलती हैं। तो अच्छा मौका है भैया, भर लो फॉर्म।
सेम ऐसे वेल्डर में, वेल्डर वालों के लिए टोटल 10 है और यहां पर 6, कुल मिला के 200 पोस्ट बनती है, जिसमें से 85 तो भैया जनरल की है, 17 ईडब्ल्यूएस, 30 एससी और 37 एसटी और 31 जो है वो ओबीसी की है। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी डिवीजन मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई भरिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, इलेक्ट्रीशियन वाले, फिटर वालों भर लेना, अच्छा मौका है। इलेक्ट्रीशियन वालों बीएसपी एचसीएल की मैं अभी सिलेबस भी बताऊंगी आप लोगों को, अच्छी तैयारी कर रखी होगी, भर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी मेन अब आते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर बात करूं, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, परमानेंट है, बस 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में भी आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एज आपकी, यहाँ पर एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 30 साल की आपकी लिमिट होनी चाहिए, 18 से 30 साल की आपकी लिमिट, एज लिमिट होनी चाहिए। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है, ये आपके जो एज काउंट होगी वो 10/5/2025 तक, 10 मई 2025 तक काउंट होगी। और एज रिलैक्सेशन जो आपका नॉर्मल रहता है कि एससी एसटी की 5 साल, ओबीसी की, एनसीएल वालों की 3 साल, वो जो आपकी है वो आपकी रहेगी। इसके बाद फॉर्म कितने का है बता दूं, यहाँ पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल के लिए और ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, तीनों के लिए 1180 रुपए का फॉर्म है। 1000 रुपए उसने फीस बोली है और 180 रुपए बैंक चार्जेस वगैरह मिला के, मतलब आपको टोटल कितने 1180 रुपए पे करने होंगे, आपके तो 1180 रुपए कटेंगे, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट का होगा, 2 सेक्शन में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 70 नंबर है, याद रखिएगा, मेन चीज आपको हाईलाइट कर रही हूं। सेक्शन ए में 70 नंबर है, टेक्निकल है पूरा का पूरा, इसीलिए कह रही थी अच्छा मौका है, तैयारी कर लेना। सेक्शन बी में 30 नंबर नॉन टेक के हैं, और बता भी रहे सेक्शन बी में जनरल नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, वर्बल, मेंटल एबिलिटी और क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड, 30 नंबर का है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्किंग, ठीक है। गलत क्वेश्चन की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप यहां पर अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट सेंटर उन्हीं जगहों पर आएगा जहां जहां एनसीएल के आपके जो भाई एनसीएल का प्लांट है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश के प्लांट के लिए निकली है, तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक। अच्छा, आप वैसे आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो एक आपको चॉइस दी हुई है, वहां पर लिस्ट होगी, प्रेफरेंस आप अपनी भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम मार्क्स बोल रहा है 50 और 40 लेने हैं, 50 यूआर वालों को और एससी एसटी को 40, लेकिन इससे ज्यादा की मेरिट लिस्ट जाएगी, पहले बता दूं, इसको मत ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो फॉर्म आपके यहाँ पर, इसमें याद रखना क्यों अच्छी वैकेंसी है, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, उसने बोला हुआ है। फिल कैसे करना है, ncl.nclcil.in पे के कैरियर सेक्शन रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट में जाके आपको फुल नोटिफिकेशन मिली हुई है, ऑफिशियल साइट है, वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अपने ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि मैम कब से फॉर्म भरे जाने हैं, फॉर्म भरने की प्रोसेस जो है वो आपका 17 तारीख, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या 17 तारीख से, यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है, 17/4 से शुरू हो रहा है, और 10 मई तक आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। पेपर की एग्जाम डेट कब है वो आपको अभी बता दी जाएगी ऑफिशियल साइट पर, अभी डेट नहीं आई है। एडमिट कार्ड और रिजल्ट वगैरह आपको अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पर ही, ठीक है।
ये तो सारी मैंने आपको अपडेट्स दे दी कि क्या क्या आपकी हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको ना इसमें अगर आप चाहें तो ये आपको पूरा जो सेक्शन ए जो है सिलेबस वो भी आपको मेंशन किया हुआ है तीनों ब्रांच के लिए, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस आप लोगों की अगर, क्योंकि ये मैं वैकेंसी पर जोर इसलिए दे रही हूँ, हालांकि 200 वैकेंसीज हैं टोटल, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जिनकी ऑलरेडी जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, और इसमें आपको टाइम भी मिले ही जाएगा क्योंकि 1 महीना तो फॉर्म फिल करने का है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी मैम स्पेशलाइज तैयारी कराई जाए, क्योंकि आपको यूपी में ही काम करने का मौका, एमपी वालों को एमपी में काम करने का मौका मिल रहा है और आसपास के हैं तो भैया आप वहां भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि केजीएस इंजीनियर्स की तरफ से आपको इसमें सिलेक्शन में मदद की जाए, इसका बैच लाया जाए, आप कहेंगे तो ही, तो आप लोग इसी वीडियो के सेक्शन में ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का हिंदी में, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज अगर आप चाहें, और कंप्लीट हिंदी तो कंप्लीट हिंदी में भी, ट्रेड का और आपका मतलब फुल बैच ही अगर आप लोग चाहेंगे तो वो यहां पर लाया जा सकता है। उसके लिए आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करना होगा, आप लोग करेंगे तो आएगा वरना नहीं। तो ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।